करनाल में भगवान परशुराम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए निजी कोष से 21 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने 31 फीट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाने का भी ऐलान किया, घोषणा की। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाने की भी घोषणा की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका भाई और बेटा बनकर आशीर्वाद लेने आया हूं और सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हमारे सीएम साफ छवि के इंसान हैं। उन्होंने मांगे पूरी करने के लिए सीएम का आभार भी जताया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मैं पंडित विनोद शर्मा के दिखाए रास्ते पर चलता रहूंगा, लोगों के हकों की लड़ाई को लड़ता रहूंगा। तो ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरीके से तैयार की गई थी, किस तरीके से सांसद कार्तिकेय शर्मा जो हैं वो कार्यक्रम में शामिल हुए। मंदिर का भूमि पूजन किया गया, मंच पर उनका स्वागत किया गया, तो वहीं फरसा देकर सम्मानित भी सांसद कार्तिकेय शर्मा को किया गया। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मंच से निजी कोष से सांसद कार्तिकेय शर्मा ने 21 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है मंदिर के लिए। तो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। ये बच्चे जो आर्थिक तौर से कमजोर परिवारों से आते हैं, जो सक्षम नहीं हैं, जो शायद अपने आप कहीं पहुंच सकते जिंदगी में, पर उनको वो हौसला और हिम्मत नहीं मिल पाती है क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं। तो समाज के तौर पे हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आगे आकर उनकी मदद करें, उनको बढ़ाने का काम करें, उनको पढ़ाने का काम करें। तो मैं ये बात भी आपके समक्ष रखूंगा और विभिन्न जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग ऐसे बच्चों की जानकारी हमारे को दें जो सक्षम हैं और पढ़ना चाहते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई खर्चा, उन सब चीज़ों का हम अपनी तरफ से 51 बच्चों का हर साल ये योगदान करेंगे ताकि वो सिस्टम में जाकर समाज के लिए कुछ कर सकें, बढ़ चढ़कर के हिस्सा ले सकें। बात में खासकर अपने युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं पहुँचना चाहते हैं, तो उसका एक मूल मंत्र है कि सबसे पहले नियमित तौर से अपने माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद लेके चलें, क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ होगा तो आप जिंदगी में सफल रहोगे, आगे कहीं पहुंच पाओगे, कुछ कर पाओगे अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए। तो सबसे बड़ी सीख जो मुझे मेरे अपने माता पिता से मिली है और मैं आपसे भी इस बात का निवेदन करना चाहूँगा, खासकर अपने युवा साथियों का, कि सबसे पहले माता पिता, बाकी सब बाद में आते हैं। इस बात का ध्यान रखिए तो आप जिंदगी में हमेशा सफल रहेंगे। मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का कि उन्होंने हमारी बात सुनी, हमने व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखी, एकता से अपनी बात रखी, एकजुट होकर अपनी बात रखी। तो हमारी 13 में से 10 डिमांड मानी गई और बाकी 3 डिमांड पे हम प्रयास करेंगे, हम करते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हमारे कहने पर, चाहे वो फरावर की जमीन का विषय रहा हो, चाहे वो पुजारी कल्याण आयोग का विषय रहा हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का विषय रहा हो, चाहे परशुराम जी के नाम पे डाक स्टैंप और काफ़ी सारे अन्य विषय रहे जिनके ऊपर उन्होंने मानने का काम किया। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि मैं पंडित विनोद शर्मा जी का बेटा हूँ, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलूँगा। जिस तरह से उन्होंने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी समाज की, छत्तीस बिरादरी की, चाहे वो ईपीवी का विषय रहा हो, चाहे वो धोड़ीदारों का विषय रहा हो, चाहे आम आदमी की बात उठाने का विषय रहा हो, मैं आप लोगों को आश्वस्त करके जाता हूं कि मैं आप ही का हूं, आपके बीच में से आया हूं और आप ही के लिए लड़ूंगा, आप ही के लिए खड़ा रहूंगा जब मर्जी। मैं इस